अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट हसनैन रफ़ीक है। मैं PP 169 से MP के कैंडिडेट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या ऐसे टर्निंग पॉइंट्स है कि जो मैं यहाँ पर पहुँच गया। मैंने इस चीज़ का फैसला किया कि मैं अपने हल्के से इलेक्शन लाजमी कंटेस्ट करूँगा MP बतौर MP। इसके अंदर कुछ मेन चीज़ें थी। एक तो हमारे स्टीरियोटाइप टाइप के MPs जो से हैं, MNAs जो से हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद आपको वो नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो नवाबी तबीयत के होते हैं और जद्दी पोस्टी सियासी नवाब होते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता हमारे हालात क्या हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं और वापस अपने कंफर्ट जोन के अंदर वापस चले जाते हैं इलेक्शन जीतने के बाद। मेरी कहानी कुछ इस तरह से है कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की UMT से, वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारी सिफारिशों के जोर के ऊपर एक अदद नौकरी पाई, 35,000 रुपये तनख्वाह। हवावी कंपनी के अंदर मैं नौकरी कर रहा था। एक दिन मैं अपनी नौकरी से मैं वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में कुछ चंद पुलिस वालों ने नाका लगाया हुआ था और उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने मेरे से डिमांड की कि आप अपने मोटरसाइकिल के कागज दिखा दें मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद थे, मैंने उनको कागज दिखा दी। कागज देखने के बाद उन्होंने मेरे से मेरे ID कार्ड की डिमांड की कि अपना ID कार्ड दिखा दें। मैंने उनको अपना ID कार्ड भी प्रोवाइड कर दिया। इन चीजों के बाद उन्होंने मेरे से ये कहा कि हमने आपकी वेरिफिकेशन करनी है तो आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आप सब ये जानते हैं कि दिसंबर के महीने के अंदर पुलिस में अफरा तफरी होती है। ये हर बेगुनाह को भी गुनाहगार करके उसके ऊपर FIR काट देते हैं ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर सकें साल की। इसी तरह में वो मुझे थाने लेके वहां पर जाकर उन्होंने मुझे मुहर्रर के हवाले किया और उसको कहा कि इसके ऊपर 1 बिलिंग का पर्चा दे दे, जिसके ऊपर मैं बड़ा परेशान हो गया। वहाँ पे उन्होंने मेरे से मेरे असासाजात, मेरा मोबाइल, मेरा पर्स और मेरी तमाम चीजें जब्त कर ली और मुझे भी जो 12-13 लोग मेरे से पहले मौजूद थे उनके साथ जाके बिठा दिया। अब मैं वहाँ पे उनको बैठा हूँ और मैंने सिर्फ अल्लाह ताला पे तवक्कुल और अल्लाह ताला से मैंने मदद मांगी कि या अल्लाह पाक तेरी मदद चाहिए। यहाँ पे कोई सहारा मौजूद मुझे नजर नहीं आ रहा। जो मेरे साथ मौजूद है ये तो बेचारे खुद बेगुनाह है या गुनाहगार, इनको भी लाके इन्होंने यहाँ पे इस तर्ज के बिठाया हुआ। वहाँ पे एक लड़के की मदद के लिए जो ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद था, 4 वकील आ गए। उन 4 वकीलों ने आके अपने तरीके से उस मामले को हैंडल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने उस लड़के को उनसे ले लिया, उसको बाजियाबी करवा लिया अपना। मैंने डरते डरते एक वकील से मैंने रुजू किया और मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई भी जो से वकील हैं तो काइंडली आप किसी तरह मेरा उनके साथ राब्ता करवा दो। उसने कहा कि उस वो लड़का गालिबन मैंने जब अपने भाई का तारुफ करवाया तो वो उसको जानता था। उन्होंने मेरे भाई से राब्ता करवा दिया। मैंने अपने भाई से राब्ते किए, मेरे भाई भी मौके पर पहुंच गए और आके वहां से उन्होंने मेरी जान खलासी करवा दी। यहाँ से मैंने इस चीज का फैसला किया कि मैंने इंजीनियरिंग के साथ मैंने लॉ लाजमी करना है मैंने, और मैंने भी इसी तरह जिस तरह से ये लोगों की मदद करें मैंने भी मदद करनी है। एक अज़म बना लिया कि मेरे पास एक टाइटल आ जाएगा कि ये टाइटल मदद करने का टाइटल है। इस टाइटल के पास ताकत है कि लोगों के लिए उनकी आवाज बन के, हक की आवाज बन के पहुंच सकता है। उस टाइटल को मैंने कैरी किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन खुले, मैंने फौरन वहां पे एडमिशन के लिए अप्लाई किया। मैंने टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पास किया और 3 साल लॉ मैंने स्टार्ट कर दिया। वहां मैंने वहां पर जितने मतलब कि जो लोग मेरे से मदद मांग रहे मैंने उनके पीछे पहुंचना शुरू किया और यहाँ पर आके मुझे इस बात का पता लगा कि मेरे साथ जो ज्यादती थी वो तो एक बहुत ही छोटे लेवल की हो रही थी। लोगों के साथ ज्यादतियां इससे बहुत ऊपर के लेवल के ऊपर जाके हो रही हैं। जब मैं उनकी मदद को पहुंचता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि किस तरह ताकतवर एक आम इंसान को, एक गरीब इंसान को और एक मिडिल क्लास इंसान को दुबारा है। और उस आवाज के साथ साथ मेरे अंदर का जज्बा डेवलप होता गया और मेरे अंदर की आवाज बुलंद होती गई। इस हक की आवाज को, इस इंसाफ के हक की आवाज को, इस यूथ के लिए हक की आवाज को, कमजोर लोग हैं उनके लिए हक की आवाज को बुलंद करने का मैंने फैसला अपने अंदर ठान लिया। मैंने इसी अज़म के साथ मैं अपने वो भाई जिनके साथ मेरे मामलात अच्छे रहे और उनके साथ मैंने मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट दी उन्होंने कि भाईजान हम आपके साथ हैं, आप इस फील्ड के अंदर लाजमी हैं। हमें सिर्फ अपनी आवाज एक SHO की 4 दीवारी के अंदर, एक DSP की 4 दीवारी के अंदर या एक SP की 4 दीवारी के अंदर नहीं दबानी, या हमें किसी बिजली के महकमे की 4 दीवारी के अंदर या किसी भी सरकारी महकमे की 4 दीवारी के अंदर अपनी आवाज नहीं दबानी। हमें ये आवाज आगे लेके जानी है और इसी अज़म के साथ आपका ये भाई निकल पड़ा और इंशाल्लाह ताला मैंने अपने आप को एक लोकल स्टैंड क्रिएट किया कि मैं बतौर MP एक कैंडिडेट हूँ, मैं अपनी आवाज पहुंचा सकता हूँ। हमारा इंसाफ का मसला है, हमें इंसाफ की तरफ अब तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे मुल्क का अब इस टाइम मेन मसला इंसाफ का है। हमारे मुल्क के अंदर महकमों से इंसाफ का मसला है, अदालतों से इंसाफ का मसला है, हर जगह से अब हमें इंसाफ की आवाज लेके निकलनी है कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ की आवाज को जहां तक मैं लेके जा सकूं मैं लेके जाऊं, ऐवानों तक इस आवाज को लेके जाऊं, हुक्मरानों तक इस आवाज को लेके जाऊं और इंशाल्लाह ताला आपका ये भाई इसके अंदर साबित कदम था, है और रहेगा। शुक्रिया।